आज हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश रहेगी हमारी और इसीलिए बिना देरी के क्वेरीज को करते हैं शामिल। प्रसन्नजीत साहू पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं अपना सवाल पूछने के लिए पश्चिम बंगाल से। प्रसन्नजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए सवाल। सर मेरा उम्र 30 साल है। मेरा मंथली SIP 35,000 का है, अभी 35,500 रुपये का। और मैं चाहता हूँ 15 साल में मेरा 5 करोड़ का वैल्यूएशन बने। मेरा अभी 35,500 रुपीज़ पर मंथ SIP चल रहा है सर। ओके, तो यहाँ पर आपका 5 करोड़ का टारगेट है 15 साल का। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 19 लाख है। 35,500 की SIP है। कौन से फंड्स हैं? 10,000 रुपये महीना UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, 5-5 हज़ार डाल रहे हैं ये। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ में, मेरई एसेट मिड कैप में 5500 डाल रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा में अगेन 5,000 ईच है। HDFC लार्ज कैप, HDFC डिफेंस फंड में। क्या सलाह रहेगी इनके इस पोर्टफोलियो पर? हाँ देखिए दीपाली, आई थिंक शुरुआत करते हैं कि ये अपना जो टारगेट है वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं। तो जैसा इन्होंने कहा कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है SIP से वो 35,500 है और जो कॉर्पस उन्होंने अभी तक एक्यूमुलेट किया वो 19 लाख। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके पास जो समय है वो करीब 15 साल का समय है। काफी लंबा समय है। ऑफकोर्स उस टाइम होराइजन को देखते हुए इन्होंने जो पोर्टफोलियो जो बनाया, ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपकी कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से आप पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाएं। वो सिर्फ इक्विटी ही आपको दे सकता है। और सबसे अच्छी बात यह कि जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हैं तो जो रिस्क है वॉलेटिलिटी का, उसका इम्पैक्ट भी आपके पोर्टफोलियो पे कम भी होता है, साथ में आपको फायदा भी होता है क्योंकि आप एवरेजिंग से इन्वेस्ट करते हो। तो आई थिंक अगर हम ये देखें, ये मान के चलें कि ये 15 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे तो 12% अगर हम एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब 2,70,00,000 का इनका कॉर्पस बनेगा। इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ का है, तो ऑब्वियसली काफी बड़ा गैप है। बट अच्छी बात यह है कि इनके पास समय है। तो मेरी सलाह इनको ये रहेगी कि इनको हर साल अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाना होगा। वो अगर वो 15% से अपनी SIP को स्टेप अप करेंगे तो डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। स्टेप अप SIP का फायदा ये है, एक तो आपके सेविंग में और इन्वेस्टमेंट दोनों में डिसिप्लिन आता है। दूसरा जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका आपको फायदा होता है। तो बहुत ज्यादा फायदे हैं स्टेप अप करने के। और जैसा मैंने कहा कि इतना बड़ा गैप होने के बावजूद भी ये अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि आप हर साल अपने SIP को बढ़ाएं। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहे तो डेफिनेटली वो अचीवेबल है। तो टारगेट पूरा होगा SIP बढ़ाने से 15% से। दूसरा, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो इसमें 6 फंड्स हैं और वहां पे मुझे 2 सेक्टर और थीमेटिक फंड भी दिख रहे हैं। तो उसमें थोड़ा बदलाव करते हैं। एक तो इनका जो 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक इंडेक्स फंड में है। इंडेक्स फंड डेफिनेटली अच्छा होता है पोर्टफोलियो के लिए। बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाना चाहें तो मुझे लगता है प्राग पर एक फ्लेक्सी कैप एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे कुछ पैसा इनका ग्लोबली भी इन्वेस्ट होगा US मार्केट में, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। दूसरा, HDFC टॉप 100 में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो HDFC लार्ज एंड मिड कैप में करें तो बेहतर है। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर फंड हो और बिना कंप्रोमाइज के लार्ज कैप पे हम किस तरीके से बाकी जो सेगमेंट है उनको भी इंक्लूड कर सकें। फिर मेराई एसेट मिड कैप है, मुझे लगता है उससे बेहतर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। SBI कॉन्ट्रा में बने रह सकते हैं और SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी में इनका इन्वेस्टमेंट है। ये एक थीमेटिक फंड है, बहुत अच्छा थीम है, मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है। लेकिन एक निवेशक के लिए जो एक बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं करते, 15 साल तक अपना सिर्फ SIP कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो शायद थीमेटिक फंड अच्छा नहीं है शुरुआत में। तो वहां पे वो SBI फोकस फंड को देख सकते हैं और HDFC डिफेंस फंड भी है। तो अगेन जैसा मैंने कहा कि सेक्टर फंड बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे एक मल्टी कैप फंड लीजिए आप, HSBC मल्टी कैप। तो काफी कुछ बदलाव करने की जरूरत है रिस्क और रिवॉर्ड में बैलेंस करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो पोर्टफोलियो को लेकर आपको जो सलाह दी गई है प्रसन्नजीत, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लीजिएगी। मैं क्विकली रैप अप कर देती हूँ जो सलाह है हेमंत जी की। आपको UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, HDFC लार्ज कैप, मेरे एसेट मिड कैप, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, HDFC डिफेंस फंड से निकलने की सलाह है। आपके पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, HDFC लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HSBC मल्टी कैप, इनको रखिए। SBI काउंटर में आप निवेश जारी रख सकते हैं।
ये आपको थोड़े से बदलाव करने हैं। 2.25 करोड़ की राशि आप इकट्ठी कर लेंगे अगर आप इसी पोर्टफोलियो के साथ जाते हैं, इसी अमाउंट के साथ जाते हैं। अगर आपको 5 करोड़ का टारगेट हासिल करना है तो आपको सालाना 15% का स्टेप अप करना पड़ेगा। बाकी सलाह आपको दी गई है। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और हमारे साथ हैं मनीषा पाटिल सवाल पूछने के लिए कर्नाटका से। मनीषा जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर, मेरा मंथली SIP चल रहा है 12,000 का। SBI स्मॉल कैप फंड 4,000 है, SBI इक्विटी हाइब्रिड फॉर 1,000, SBI फोकस फंड 2,000, HDFC मिड कैप फंड 2,000, एक्सिस स्मॉल कैप 2,000। 15 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और मेरा गोल है 1 करोड़ का 15 इयर्स में। और एग्जिस्टिंग मेरा अभी पोर्टफोलियो वैल्यू 6 लाख है, तो मेरा पोर्टफोलियो कैसा सही है, ये क्वेश्चन था। पूछ लेते हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह। 6 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12,000 की मंथली SIP कर रही हैं, 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। कौन से फंड्स हैं इनके पास? SBI स्मॉल कैप 4,000 पर मंथ, 2,000 ईच डाल रहे हैं SBI फोकस इक्विटी, HDFC मिड कैप में 1,000 डाल रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप, 1,000 SBI इक्विटी हाइब्रिड, तो और एक 2,000 और एक्सिस स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। तो टोटल ये फंड्स हैं इनके पास। क्या सजेशन रहेगा? दीपाली, आई थिंक शुरुआत करते हैं कि इनका जो टारगेट है वो पूरा हुआ कि नहीं। इनकी जो SIP अमाउंट है वो 12,000 है, 15 साल का इनके पास समय है और इन्होंने जो अपने लिए टारगेट रखा है वो 1 करोड़ है। अच्छी बात यहाँ पे भी वही है कि बहुत लंबा समय है और अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपका टारगेट बड़ा भी हो तो अगर आप सही अमाउंट इन्वेस्ट करें तो उसको अचीव कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर ये अपने प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू करते हैं तो उस 1 करोड़ तक ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे। टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर ये 2-3 हजार से अपनी SIP बढ़ा सके तो बेटर है। हालांकि 15 साल में आपको रिटर्न अच्छा काफी हेल्दी मिलेगा, पर थोड़ा सा कुशन लेके चलेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर है। तो 2 या 3 हजार की SIP अगर आप बढ़ाएं तो बिल्कुल सही है। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं अभी तो करीब 6 फंड है इनके पास। शुरुआत में करता हूं 2 स्मॉल कैप फंड है, टोटल SIP है 12,000 की, और 2 जो स्मॉल कैप फंड है उनमें टोटल इन्वेस्टमेंट है 6,000। एक SBI स्मॉल कैप है और एक एक्सिस स्मॉल कैप है, यानी 50% पैसा जो है उनका स्मॉल कैप में जा रहा है। मेरे हिसाब से देखिए, जब आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 50% जब आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होता है और वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। इसको आप कम कीजिए, एक्सिस स्मॉल कैप में कंटिन्यू करते रहिए 2,000, SBI स्मॉल कैप में जो आप 4,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप SBI कॉन्ट्रा में लेके आइए। तो एक तो कॉन्ट्रेडियन बेट, मुझे लगता है ये अच्छा समय है एक कॉन्ट्रा फंड को लेने के लिए, और कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपोजर लार्ज कैप और मिड कैप में डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये 2 चेंज करने हैं आपको। उसके अलावा उनके पास SBI फोकस है 2,000, वो आप कंटिन्यू करते रहें, और एक SBI इक्विटी हाइब्रिड। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि स्मॉल कैप में थोड़ी एग्रेशन ज्यादा है, 15 साल के लिए एक हाइब्रिड फंड मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो वो जो 1,000 है वो आप SBI फोकस में आप ऐड कीजिए, तो ये एक और बदलाव रहेगा आपका। और एक्सिस ब्लू चिप में जो 1,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम मिड कैप, HDFC मिड कैप में आप ऐड कीजिए। हमने कोशिश की अगेन, जैसा मैंने पहले भी सवाल के जवाब में किया था, कि हम जो तीनों सेगमेंट का जो एक्सपोजर है उसमें हम थोड़ा सा बैलेंस लेके आए और थोड़े से बेहतर फंड, कुछ बदलाव। और जैसा मैंने कहा, अगर 2-3 हजार रुपए से SIP बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली इनका जो टारगेट है वो अचीव होगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह मनीषा जी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, वो इम्प्लाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो में प्लीज़। 15 साल में 1 करोड़ के लक्ष्य के लिए 15,000 की SIP लगेगी, 12,000 की SIP आप ऑलरेडी कर रही हैं। थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। नए फंड, नया पोर्टफोलियो आप कैसा होना चाहिए वो बताया गया है, उसको नोट कर लीजिए। 4,000 पर मंथ आप डालिए एक्सिस स्मॉल कैप में, 4,000 SBI कॉन्ट्रा में, SBI फोकस्ड, HDFC मिड कैप आप रखिए, साथ ही SBI स्मॉल कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी और HDFC मिड कैप अपनी SIPs को आप जारी रखिए। ये सजेशन है आपके लिए। बात करते हैं अब अगले व्यूअर की। गणेश ने असम से एक सवाल भेजा ईमेल के थ्रू। 46 ईयर्स इनकी एज है, SIP कर रहे हैं मंथली 40,000 पर मंथ की। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 5.5 लाख के आसपास है। 10 साल में 2 करोड़ का इनका लक्ष्य है। 10 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है और 10,000 की एडिशनल SIP भी करनी है। कौन से फंड्स है अभी इनके पास? इनके पास है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 10,000 पर मंथ, 5,000 ईच डाल रहे हैं लगभग 6 फंड्स में। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, इन सब में 5,000 ईच, टोटल 7 फंड्स हैं इनके पास। बताइए क्या सजेशन?
देखिए यहाँ पे दीपाली, इनका जो टाइम होराइजन है वो 10 साल का है, और अभी जो करंट इनकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 की। उन्होंने कहा कि वो 10,000 से अपनी एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि बाकी का जो समय है, जो 10 ईयर्स जो बचे हैं, उसमें वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 50,000 होगी। इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है अभी तक जो उन्होंने इकट्ठा किया है वो है 5,40,000 रुपए, और इन्होंने कहा है कि ये 15 लाख रुपए अपने और एक लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो हम उसको मान के चलते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,40,000 का लमसम और 50,000 की एसआईपी। यहाँ पे अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलता हूँ तो करीब करीब 1,80,00,000 का कॉर्पस ये बना पाएंगे। इनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है। थोड़ा सा गैप है, जब भी कोशिश करें जितना जल्दी हो उसके थोड़ी सी एसआईपी बढ़ाएं, 3-4-5 हजार रुपए की, 3 से 5 हजार में भी अगर वो उतनी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उनका जो टारगेट है वो वहां पे पूरा हो जाएगा। दूसरा, अब उनके पोर्टफोलियो की बात करें तो 2 मिड कैप फंड है वहां पे। एक एचडीएफसी मिड कैप फंड है और एक मोतीलाल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। मोतीलाल का जो मिड कैप है उसमें आप कंटिन्यू करते रहिए, और जो इंडेक्स फंड है उसमें इनफैक्ट मोतीलाल मिड कैप फंड है वो एक्टिवली मैनेज फंड, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर है, तो वो आप कर लीजिए। तो ये 2 मिड कैप फंड रहेंगे आपके पास, एचडीएफसी का मिड कैप और दूसरा मोतीलाल का मिड कैप। फिर देखिए, अगर आप फ्लेक्सी कैप में 2 फंड है इनके पास, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्वांट का फ्लेक्सी कैप। मुझे लगता है क्वांट से जो मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप बेहतर है, वो आप देख लीजिए। स्मॉल कैप में 2 फंड है इनके पास, एसबीआई स्मॉल कैप और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। ये दोनों के दोनों फंड से बेहतर है, मुझे लगता है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे बंधन स्मॉल कैप या इन्वेस्को स्मॉल कैप। तो ये दोनों को इनको, मुझे लगता है, मेरी सलाह रहेगी इसको वो बदल दे। एसबीआई एनर्जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। तो ये कुछ बदलाव करने की जरूरत है इनको। और जो 10,000 इनको जो इन्वेस्ट करना है एडिशनल, वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल मिड कैप में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यानी हेमंत जी, जो फाइनल 5 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में आपके हिसाब से, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा हैं। अभी 10,000 एडिशनल एसआईपी की भी बात कर रहे हैं, फिर 40,000 की एग्जिस्टिंग एसआईपी है, तो इन 5 फंड्स में 10,000 ईच डिप्लॉय करेंगे? जी देख, जैसे मैंने कहा कि 10,000 जो इनको ऐड करना है वो 2 फंड में मैंने कहा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, मोतीलाल मिड कैप में 5-5 हजार रुपए बढ़ा दीजिए इनमें। और बाकी फंड जो आपने कहा बिल्कुल सही, थोड़े से फंड बदलाव होंगे, और बाकी में इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए, ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। लमसम पोर्टफोलियो के लिए भी फंड्स आपको बताए गए हैं, जिससे मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150, क्वांट फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, बीओआई स्मॉल कैप, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज। ये आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में से कुछ फंड्स है जिसमें आपको कंटिन्यू करना है इन्वेस्टमेंट। लमसम के लिए भी आपको फंड सजेस्ट किए गए हैं। बात करते हैं अब नीलू से। अगली व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है, नीलू तिवारी। नीलू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैम। पूछिए सवाल। जी मैम, मेरी मंथली एसआईपी है 40,000 रुपए की, जो मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपए जमा करती हूँ, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड में 10,000, एक्सिस मिड कैप फंड में 5,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 5,000, क्वांट मिड कैप में 5,000 और क्वांट स्मॉल कैप में 5,000। और मेरा गोल है 10 साल बाद बच्चे की पढ़ाई और 18 साल बाद रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के लिए लगभग 6 करोड़ का कॉर्पस और बच्चे की पढ़ाई के लिए 2 करोड़ का। तो मुझे 2 चीजें पता करनी है। पहला तो जो मेरा फंड सिलेक्शन है वो सही है कि नहीं, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे मुझे, या वो बताएं प्लीज। या और भी मुझे जो चेंजेस करने होंगे इन्वेस्टमेंट में वो भी प्लीज मुझे बताएं। ठीक है। तो हेमंत जी, आपने सवाल सुना है इनका। 2 लक्ष्य है, 10 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 2 करोड़, 18 साल में रिटायरमेंट पर 5 करोड़। पोर्टफोलियो उन्होंने अपना बताया, 40,000 की एसआईपी चल रही है, 28 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। क्या सजेशन? जी देखिए, यहाँ पे जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एसआईपी का अमाउंट है वो 40,000 है, और 2 गोल्स हैं इनके। एक रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ इकट्ठा करना है, बच्चे के एजुकेशन के लिए 2 करोड़ इकट्ठा करना है। दोनों के दोनों ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म गोल है। एक में 18 ईयर्स का टाइम होराइजन, एक में 10 ईयर्स का टाइम होराइजन। जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों के दोनों गोल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों गोल्स के लिए अमूमन एक बड़े कॉर्पस की जरूरत पड़ती है, जो हमें इनके टारगेट पे दिख रहा है। अगर मैं इनकी 40,000 की एसआईपी उसको कंसिडर करता हूँ अगले 18 ईयर्स तक 12% के रिटर्न के हिसाब से, तो इनका जो कॉर्पस है वो 5 करोड़ बनेगा। यानी इनका जो पहला जो गोल है रिटायरमेंट का,
अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 40,000 की SIP से वो बिल्कुल पर्याप्त है, वो पूरा होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो उनका दूसरा गोल है, जो बच्चे के एजुकेशन के लिए जहां पर को 10 साल के बाद 2 करोड़ चाहिए, उसके लिए इसमें एक्चुअली कोई भी इन्वेस्टमेंट बचती नहीं है। तो जाहिर सी बात है, दो तरीके हैं इसको ठीक करने के। अगर ये 10 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहती हैं तो फिर इनको 80,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि समय कम है और एवरेज होल्डिंग पीरियड और भी कम है। तो और 12% का रिटर्न मानेंगे तो 80,000 इन्वेस्ट करना है, जो शायद पॉसिबल हो या ना हो, ये उनको देखना है। बट उसके अलावा एक और तरीका हो सकता है कि आप जो टारगेट आपने रखा है फिलहाल, उसको थोड़ा सा रियलाइन करें कि अगर आपको प्रायोरिटी बच्चे के एजुकेशन को देनी है फिलहाल, तो आप रिटायरमेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मे बी उसको आप डिवाइड कर दीजिए कि 2 करोड़ आप बच्चों के एजुकेशन और 3 करोड़ अपने रिटायरमेंट के लिए, और आगे जैसे जैसे पॉसिबल हो उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं, तो फिर आप दोनों गोल्स को पूरा कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि इस समय पे इनको थोड़ा प्रायोरिटीज करने की जरूरत है, अगर अब इनको दोनों गोल्स को पूरा करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो इनकी जो पोर्टफोलियो, उसमें 2 बदलाव मुझे लगता है करने की जरूरत है। क्वांट मिड कैप की जगह पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और क्वांट स्मॉल की जगह पे बंधन स्मॉल कैप, जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में भी कहा था। ये 2 फंड में अगर आप बदलाव करें, बाकी जो फंड्स हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर नीलू, उसी के हिसाब से आप बदलाव कर सकती हैं।